तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये दिन है और ये वीडियो है शुक्रवार की सुबह की। और बच्चे चले गए थे स्कूल और फिर मैंने लगा ली थी मशीन, तो कपड़े धुल गए हैं। और अब नीचे का जो किचन का काम है वो सारा मैंने समेट लिया घर का। तो सुबह ही धो दिए थे कपड़े तो नहाने से पहले। तो अब मैं आ गई हूँ फैलाने के लिए ऊपर, तो सारे कपड़े फैला दूंगी। तो अब है दोपहर का टाइम और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आज मैं बनाऊंगी दाल और चावल। दाल बनाऊंगी साबुत मसूर की। साबुत मसूर की दाल मुझे बहुत पसंद है। सबको तो खैर सब अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है। और जो घर की दाल होती है ना, गाँव में जो घर में दाल मतलब खेत में लगाते हैं, वो दाल ज़्यादा अच्छी लगती है साबुत मसूर की। लेकिन बाज़ार से इतनी अच्छी नहीं मिलती। और वो थोड़ी सी अलग सा टेस्ट आता है, घर की दाल का ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन वही काम तो चलाना, जैसे भी मिलेगी उस वही खानी पड़ेगी। यहाँ पे तो घर की नहीं है। और यहाँ मैंने देखिए चावल रख दिए एक गैस पर बनने के लिए, एक पे रख दिया है दाल के लिए तड़का। उबाल ली थी दाल पहले ही, अब लगा दूंगी तड़का। तो चावल निचोड़ने लगी हूँ, बन गया है, मतलब कि उनका जो मांड है वो निकाल दूंगी। तो चावल हमारे बन के तैयार हो गए। इधर मैंने प्याज जीरा धनिया वगैरह सब कुछ अच्छे से मतलब चटका लिया है। और अब इसमें डाल दिया है टमाटर और थोड़े से मसाले। कुछ मसाले मैं जब दाल उबालती हूँ तभी डाल लेती हूँ, जैसा हल्दी नमक मिर्च, और थोड़े से फिर बाद में तड़के में डाल देती हूँ। तो टमाटर को अच्छे से मैश होने तक पका लेंगे। उसके बाद फिर मैंने डाल दी इसमें दाल। और जैसे थोड़ी सी मुझे गाढ़ी सी लग रही थी, मैंने फिर इसमें डाल दिया है मांड। मांड डाल के और भी हेल्दी हो जाती है दाल, वो इसलिए क्योंकि मांड हेल्दी होता है, चावल में से निकला होता है ना, इस वजह से। तो दाल चावल हमारे बनके तैयार हो गए हैं। और अब बस साथ साथ बना दूंगी मैं रोटी भी। और बच्चे तो स्कूल से आएंगे तभी खाएंगे, हम दोनों ही हैं। कन्हैया गांव में गया, और जब से कन्हैया गांव में जा रहा ना, तो घर भी खाली खाली सा लग रहा उसके बिना। क्योंकि देखो एक सदस्य घर पे रहता है पूरा दिन, तो थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है। बच्चे तो यह दोपहर को स्कूल से आ जाते हैं, और जब बच्चे घर पे होते हैं जब तो इतना नहीं लगता, लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं तो फिर तो हम यहाँ पे दोनों ही रह जाते हैं, मैं रिस के पापा। और वैसे तो कृष्णा भी आ जाता है, लेकिन फिर भी कन्हैया का थोड़ा सा वो लगता है जब वो चला जाना, कि हमें अजीब सा लगता रहे, घर खाली खाली लगता है। तो आने आ ही जाएगा 2-4 दिन में, देखते हैं। बस वहाँ का काम कुछ तो हो गया, गेहूँ तो कट गए हैं, बाकी गन्ने की जो गन्ना बोना रह गया तो वो हो जाएगा सारा। थोड़ा सा काम रह रहा तो जब आएगा कन्हैया। क्योंकि देखो भाई, इस काम के साथ 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 वो भी काम जरूरी है, अपने खेत का देखना भी। तो यहाँ पे बस रोटी देखिए मेरी बन गई है, मैंने घी लगा के रख दी है। अब कर दूंगी गैस की क्लीनिंग साथ साथ ही। इनको मैंने बोल दिया, मैंने कहा खाना खा लो, मैं अभी काम में लग रहे। तो मैंने सोचा चलो जब तक आएंगे जब तक अपना किचन क्लीन कर देती हूँ। तो खाना देखिए जी हमारा तैयार हो गया। सलाद भी मैंने काट दी और बस दे देती हूँ इनको। लो अपनी थाली। टिक्के बना दिया है, हलवा पूरी रसगुल्ले वही दाल चावल ही बनाई। थैंक यू जी, थैंक यू। तो अकेले से आपका जी लग जाओ ऑफिस में कन्हैया के बिना। और इनका दोनों का खाना भी इकट्ठा ही हो गया ज्यादातर, और काम भी इकट्ठे करे, तो 3-4 दिन तक अकेले से हो रहे हैं। केला सा पड़ रहा है। क्यों वहाँ ऑफिस में बोलो भी जा उसके साथ। और बस जब खाना खाओगे, जब भी दोनों ही खाते हैं तो काम की टेंशन नहीं रहती, इतना कन्हैया हो मेरे पास। आधा आधा दोनों को मिला रहे हैं फिर। अब एक को ही करना सारा कर ले सारा। चलो जी, खाना तैयार है। देखिए खाना मैंने दे दिया। शक्कर लो, शक्कर चावल खाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शक्कर पसंद करे खाना। सब चावल के साथ ज्यादा खाते हैं हम, सब चावल शक्कर। तो दाल चावल शक्कर और रोटी। सलाद भी काट रखी, वह भी ले आऊं। तो ये सलाद मैंने काट दी थी। अगर यार मेरे याद ना रहती ना, फिर पता है मुझे क्या कहते, बस तू ही खा लिया बाद में है। अब क्या करूं मैं इसका, नू क्या करें, बस इब तो खा ही ली।
तो मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि अब इनके साथ कन्हैया तो बैठता नहीं खान, मुझे ही बैठना पड़ा है। मैं ही साथ दे दूंगी इनका खाने। हाँ खा लूँ बस, फिर बर्तन बुर्तन सारे बाद में कर लूँगी। तो अब है देखिए शाम का टाइम, और यहाँ मैं करने लगी हूँ बर्तन। और शाम का टाइम ये वो टाइम है जब मैंने मिठाई बनाई थी ना, जो दूसरे चैनल पे देखी आपने वीडियो, उसके बाद की। तो बर्तनों का तो खैर यहाँ पूरा ढेर लगा पड़ा, आप देख ही रहे होंगे। और जब कुछ बनाते हैं मिठाई वगैरह या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ बनाते हैं रसोई में, तो बर्तनों तो ढेर लग जाता है, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। फिर बच्चों के भी थे लंच बॉक्स वगैरह, और खाने के मैंने अपने और इनके तो साथ साथ ही कर दिए थे। बच्चे लेट आए थे तो मैं रह रहे थे, मैं कहा फिर मैंने इसलिए नहीं कर रहे थे, मैं कहा सारे ही एक साथ कर दूंगी, जो किचन में मैं मिठाई बना रही उसके भी हो जाएंगे। तो यहाँ बर्तन पहले मैंने अच्छी तरीके से धो लिए हैं सारे पानी में, उसके बाद सिंक साफ कर दी। और देखिए बर्तन कितने हो रहे, पूरी सिंक भरी पड़ी, सिंक को सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो धो दूंगी सारे, और किचन तो हो गई है मेरी क्लीन, किचन भी तो धो दूंगी सारे, और किचन की भी कर दूंगी क्लीनिंग। तो अभी ये है देखिए रबड़ी, जो रबड़ी और चमचम मैंने बनाई थी। और अब उसके बाद का टाइम है जब मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया था फ्रीज में रख दी थी। तो यहाँ जो रसमलाई और चमचम मैंने बनाई है वो फ्रीज में से निकाल ली है। अब मैं दे दूंगी सबको खाने के लिए, क्योंकि सब परेशान हो रहे। एक एक बार तो दे दी थी बच्चों को, फिर ये भी आ गए थे, ये गए हुए थे कटिंग कराने तो आ गए थे। ये मिठाई मैंने निकाल लिया, 10 मिनट हो चुके हैं, और अब दे देती हूँ सबको खाने के लिए। सब टेस्ट करके बताएंगे कैसी लगी, और आप भी आ जाओ, आप भी खा लो, आपके लिए भी तैयार है मिठाई। और कान्हा जी को हमने भोग लगा दिया। कान्हा जी को क्या, बच्चों ने भी एक बार तो लगा ही लिया है, तो मैं दोबारा भी कह रहे कि मम्मा दे दो, टेस्टी लग रही, तो मैं सबको दे देती हूँ। और यहाँ बस सबके लिए लगा दूंगी प्लेट में, जिसको भी जो भी चाहिए। थोड़ी ले जा के रख दूंगी, थोड़ी फ्रिज में रख दूंगी, जिसको जो चाहिए वो अपने आप से लेके खा ले। और देखिए यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले आपके लिए, आपको मैंने खिला दी है, आप भी टेस्ट करके बताना आपको कैसी लगी। और बच्चे तो खैर बहुत एक्साइटेड हैं। और अगर मावे वगैरह की मिठाई बनाते हैं ना, वो बच्चे इतनी खुश होकर नहीं खाते जितनी ये खुश होकर खा लेते हैं ये वाली मिठाई। और ईशू को तो ब्रेड वाली जो मिठाई है बनाती हूँ ना, जैसा कि डेजर्ट वाली, तो ये तो इससे बहुत ज़्यादा पसंद है इनको, तो ये खुश होकर खाती है सारे ही बच्चे। तो यहाँ देखिए सबको दे दिया, और सबने पहले जो रसमलाई बनाई है वो ही ली। मैं कहा चलो एक बार इसका टेस्ट कर लो, क्योंकि बच्चों ने पहले जो चमचम बनाई थी वो तो खा ली थी, और फिर दूसरी का ही लगता है कि इसका टेस्ट करके देखते हैं। और बस सब खा रहे हैं, मैंने इनको भी दे दिया और मैं भी खा लूँ। तो जैसा तुमने खाई है दोनों मिठाई, कौन सी टेस्टी लगी और कैसी लगी, या लगी भी या नहीं लगी, तो इसका कुछ रिव्यू दो। मिठाई दोनों की दोनों गजब है, लेकिन ये बेस्ट है रसमलाई। रसमलाई बेस्ट। मुझे पता था आपको जो सिंपल चीज हो ज्यादा अच्छी लगे, बहुत अच्छी लग रही, टेस्टी लग रही, और ये वाली अच्छी लगी। और कृष्णा को और ईशु को थोड़ी सी गंदी है, ये थोड़ी ज्यादा अच्छी है। अरे ईशु को मेरे को ज्यादा रोबजा वाला फ्लेवर लगा इसका अच्छा, और ये ग्रीन वाला, बाकी ये ज्यादा बढ़िया। सबका रिव्यूज पे जा लिया, और वो तो मैंने वैसे ही बना लिया था। मैं कहा चल वो बच रही थी थोड़ी सी, लायो बना दूं। और रूही तुझे रबड़ी, आए हाय रबड़ी जैसी तू है, रबड़ी तुझे पसंद है। और गुड्डू सेम रबड़ी सबको, तो इसका मतलब ये 2 रबड़ी बच रही ना, यही तो मैं खानी, बाकी मैं खाऊंगी जो ये कलर वाली है, नहीं तो मैं खानी कोई सी को भी। ठीक है नहीं, मैं सबसे अलग हूँ, मैंने रोबजा वाली, मैंने
इसकी तो मानता भी अलग ही है लड़की की। ये फिलोसफर है। या हर चीज को डिस्क्राइब करता है। क्या हो गया? ये देखो इन दोनों बहन भाइयों की मस्ती देख लो। पहले तो दीदी ने लटका दिया है ये इसे गंदू ये कौन किया दीदी? मैगी कौन देता है? ये दीदी नाटे देते ऊपर आ गई। अब बोल लियो तुम, मुझे मैगी दूंगी मैं तेरे को। और तू ही तो लावा है इसके लिए स्कूल में तो टॉफी भी। मम्मी से ये तो अपनी मम्मी को। तो जी मिठाई सबने खा ली है और उसका रिजल्ट भी ठीक ठीक ही आया। एक का तो 100% है, एक का 80% है लगभग मेरे हिसाब से। तो बस अब मैं बनाती हूँ खाना। खाना बनाने का टाइम होगा। मिठाई खा लो या कुछ खाना तो बनाना ही। और 8 बज गए तो मैं सोच रही बस अब खाना बना लूँ। खाने में दाल मेरी रखी है दोपहर की, बस रोटी मुझे बनानी। तो वीडियो का एंड करती हूँ हम यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।